कि रियल नंबर सिस्टम में जब भी हम या कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, हम पहले अभी डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर है। एक्सक्यूज मी सर, जी हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर पेयर के बारे में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें किसी भी पॉइंट के x, y, तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है इसको क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इसको एब्सिसा कहा जाता है। ठीक है, हम x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू एब्सिसा। तो MCQs में ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन द गिवन पॉइंट। और आपके पास जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपके पास इनके साइंटिफिक नेम है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर एग्जांपल के तौर पर आपसे वो पॉइंट पूछ लेता है, वो लिखता है -3,7 और पूछ लेगा इस पॉइंट में से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। तो अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है कि एब्सिसा हम किसको कहते हैं, तो आप फौरी तौर पर बोलेंगे कि एब्सिसा की वैल्यू -3 है। और अगर इसी तरह वो ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछता है तो आप फौरी तौर पर मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 7 है। फिर एक MCQ आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को याद भी होगा, इसको हम कहते हैं 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये भी एक MCQs के तौर पर पूछता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो x एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने लगा हूँ, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके पास एक्सिस ड्रॉ किए हैं। इसमें एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है हमारे पास, उसमें हम x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस। और इसी तरह y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस और रियल एक्सिस। और इस सारे प्लेन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, या इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं z कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको z प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम भी याद रखना है। अब ये रियल प्लेन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या रियल प्लेन मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास आर्गन डायग्राम के नाम से एक चीज़ आती है। आर्गन डायग्राम क्या है, आर्गन डायग्राम ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फिगर हमारे पास बनती है वो आर्गन डायग्राम कहलाती है। कि रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं 1 से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, 3 + 2 आयोटा
और एक मैं मेंशन कर रहा हूँ -2 प्लस आयोटा। अब इनको अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमारे पास ओरिजिन है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर जो रियल एक्सिस की वैल्यू 3 है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास 3 है, और इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज 2 है। तो मैं यहाँ पर 3 से ऊपर मूव करूँगा 2 के सामने तक, ठीक है। तो मेरे पास ये जो पॉइंट मिलेगा ये है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। और इसको ओरिजिन की रिस्पेक्ट से इस तरह मैं एक लाइन सेगमेंट से या वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये हमारे पास आर्गन डायग्राम होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो -2 आपके नेगेटिव साइड पर होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर -2 है, और आयोटा मीन सिंपल उसका कोफिशिएंट 1 है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पर 1 है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ये इस तरीके से, तो ये -2 प्लस आयोटा। तो ये जो डायग्राम आपके सामने स्टूडेंट बन गई है, इस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। और आपको याद है कि जो आपका रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो इधर वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को हमने इसमें इमेजिनरी एक्सिस कहा है और एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस कहा है। अगर हम एक ऐसा नंबर ले लें जिसमें आपके पास वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 - आयोटा, तो यहाँ पर वाई एक्सिस का कंपोनेंट नेगेटिव है, तो +2 आपका कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, और -1 आपका लेट्स सपोज यहाँ पर लाई करता है। तो आप 2 से -1 के कंपैरिजन में मूव करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट मिलेगा 2 - आयोटा, तो ये आपके पास इस नंबर की आर्गन डायग्राम होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को मैग्नीट्यूड की बात करूँगा। ये बेसिकली लेंथ होती है, ओरिजिन से उस पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस होता है। ये कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर आप देखें कि आर्गन डायग्राम में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये लेंथ कैसे फाइंड करनी है। इसमें आप देखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। लेट्स सपोज हमारे पास a + b आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास सिंपली क्या रहेगा, अगर इसको r का नाम दे दें ओरिजिन से उस पॉइंट तक को, तो वो हमारे पास आएगा √a² + b²। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि मॉडुलस में हम रियल पार्ट स्क्वायर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर लेते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हाइप बन रही है, तो हाइप = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो बेस हमारे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा, तो दोनों का स्क्वायर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम मॉडुलस ले सकते हैं। और मॉडुलस बेसिकली एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस है हमारे पास ओरिजिन से वो पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर के, इस ओरिजिन से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लगाया जाता है पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।